गला ख़राब हो गया मेरा, हाय हाय। जनाब सोबत का तो असर होता ही है, तो मुझ पे भी हुआ है थोड़ा सा। इंजीनियर जनाब, इंजीनियर की बीवी भी इंजीनियर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, सब जो है वो इफेक्टेड हो रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी। ये एक वायरस फैला हुआ है, नज़ला, खांसी, बुखार बहुत ज़्यादा। तो दो हफ्ते पहले जो है वो मेरी भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, रुहाब को भी इन्फेक्शन हो गया और आज जो है वो मुझे अगेन इन्फेक्शन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, तो मैंने अभी एंटीबायोटिक भी ली और अब जो है वो मैं अपना कहवा पी रही थी, तो मैं एक सिप ले लूँ। कहते हैं जनाब सोबत का तो असर होता ही है, तो मुझ पे भी हुआ है थोड़ा सा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सोबत है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, तो सोबत का असर जो है वो लाजमी होता है। तो मुझ पे भी हुआ है थोड़ा सा असर। मुझ पे भी क्या असर हुआ है, जो आखिर जनाब हस्बैंड इंजीनियर है, तो उनकी इंजीनियरिंग का थोड़ा सा असर मुझ पे भी हो गया है। तो इंजीनियर जनाब, इंजीनियर की बीवी भी इंजीनियर। तो ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो है वो कुछ अपनी इंजीनियरिंग दिखाई है, तो बड़ी ही जो है नफासत के साथ, बड़े जो है वो एहतमाम के साथ हर चीज़ को परफेक्ट रखते हुए रखने की पूरी कोशिश की है। तो देखते हैं कि हम परफेक्ट हुए या नहीं हुए। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आई होप कि वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, और अगर वीडियो को लाइक करें तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हें जो है मुझे कह रही थी कि आप जो है वो वीक में 2 वीडियोस अपलोड किया करें। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं वीडियो जो है वो वीक में 2 वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इंजीनियर, सिर्फ इंजीनियर। तो यहाँ मैंने जो है रोल भी ले लिया था, और जो पहले से मैंने ड्रायर में शीट्स बिछाई हुई थी ना, तो उसमें से एक शीट मैं निकाल के लेकर आई। और क्योंकि इतने बड़े रोल को जो है वो मैं ड्रायर में नहीं सेट कर सकती थी और उसकी जो है वो मेजरमेंट कर सकती थी, तो मैंने जो है वो जो पहले से शीट्स बिछी हुई थी ना, मैंने वो उसमें से एक शीट निकाली और उसको जो है मैंने जो है इस रोल पर पहले मेजरमेंट किया। उसके बाद एक शीट जो है वो मैंने कट कर ली थी, और इस शीट की जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने जो है एक बिग रोल ले लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी सारी ड्रायर्स वगैरह पे जो है वो लगाना था। तो इस तरह से जो है मैंने पहले मेजरमेंट कर लिया एक शीट रख के, कि भी मतलब लेंथ भी और उसकी जो है वो वेस्ट भी। फिर मेरे लिए ज़्यादा इजी हो गया था कट करना, क्योंकि इस तरह शीट भी वेस्ट नहीं हुई और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इंजीनियर तो क्या जनाब, इंजीनियर की मिसेस भी इंजीनियर। तो सोबत का असर जो है वो पड़ जाता है, आखिर इंसान की लाइफ पर ज़रूर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और अगर अच्छी कंपनी हो तो वेल एंड गुड है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे जो है वो अच्छी सोबत का असर पड़ा है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो इंजीनियर हैं, तो वो कोई भी घर की मेंटेनेंस करनी होती है, कोई भी घर के काम करने होते हैं, तो इंजीनियर जो है ना, उसको हर काम हर चीज़ जो है वो परफेक्ट चाहिए होती है, ना 1 इंच छोटी कोई ना बड़ी, बिल्कुल परफेक्ट। और माशाल्लाह वो कोई भी मतलब घर का काम होता है वो खुद करती है बाकायदा। जो है मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, कबर्ड्स के जो है उन्होंने वो मुझे कुछ कैबिनेट्स वगैरह बनवा के दी, तो बाकायदा वो जो है वो मेजरमेंट करके गए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने वो जो है मुझे वो हार्डबोर्ड के चिपबोर्ड के जो है वो मुझे फटे बनवा के दिए, और वो कबर्ड में उन्होंने मुझे लगवा के दिए। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो जनाब अब 8 साल हो गए माशाल्लाह शादी को, तो जो है थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है इंसान पर। तो मैं भी जो है यहाँ पर ये रोल लेके आई थी, और सारी शीट्स जो है वो मुझे रमज़ान से पहले जो है वो सारी कैबिनेट्स में और ड्रायर्स वगैरह में जो है कबर्ड्स में सेट करनी थी, ऑर्गेनाइज़ करना था मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि लाइफ में डेली लाइफ में इंसान इतना बिजी हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता। तो अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने एक शीट जो है वो ड्रायर वाली शीट से निकाल कर ना मेजरमेंट कर लिया था। उसके बाद जब मैंने एक कट कर लिया और उसको मैंने ट्राई किया कि ये बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसके ऊपर मैंने जो है वो उसको मेजरमेंट किया, और बाद में जो है मैं बस वो नाप करती गई, और जो है वो लेंथ भी और उसकी वेस्ट भी, तो उसके बाद कट करती गई। वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो गया था पे करना। तो जनाब 8 साल में जो है अच्छा खासा हमने भी थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग सीख ही ली है। और इसी तरह से मैंने जो लास्ट ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो मैंने किचन की टेबल पर शीट बिछाई थी ना, उसको भी ऐसे ही मैंने पहले जो है वो मेजरमेंट कर दिया था और फिर कट की थी। मैंने रुहाब की सारी कबर्ड्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ की हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मैंने अपनी जो है वो कुछ ड्रायर्स वगैरह हैं उनको भी जो है वो मैंने रीऑर्गेनाइज़ किया है, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर भी रही हूँ इस वीडियो में, और इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कह रही थी कि जो है ना वो आप वीक
में 2 वीडियोस अपलोड किया करें। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं वीक में जो है वो 2 वीडियोस अपलोड किया करूँ। बट ये है कि ना कि डेली की रूटीन में इंसान तो इतना मसरूफ़ हो जाता है, समटाइम्स टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और कुछ डेज से जो है वो हस्बैंड की बिल्कुल भी तबीयत मेरे हस्बैंड की ठीक नहीं है, उनको जो है वो काफ़ी फ़ीवर वगैरह है, तो बस हॉस्पिटल जाना, टेस्ट वगैरह ये सारा कुछ, तो उसी में मसरूफ़। फिर वहाँ को भी जो है दरमियान में फ़्लू रह गया था, मेरी भी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। तो खैर ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जो शीट कट करके लेकर आई थी, तो जो पुरानी बिछी हुई है ना वो मैंने रिमूव कर ली और उसके बाद फिर जो है वो मैंने दूसरी पे बिछाई थी। तो इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा या अगर आप लोग देखना पसंद करेंगे तो मैं आपको जो है वो अपना कंप्लीट वैनिटी टूर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वैसे कुछ जो है एक इंटरेस्टिंग व्लॉग वो नेक्स्ट कमिंग जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे शीट जो सी है वो मैंने बिछा दी है और बिल्कुल जो है वो सही बिछ गई थी, क्योंकि मैंने जो है उसको मेजरमेंट कर लिया था। तो सही कहते हैं इंजीनियर तो फिर इंजीनियर ही होता है और मैंने भी इंजीनियरिंग सीख ही लिया थोड़ी बहुत राशिद से। तो खैर अब जो है वो मैं अपनी कबर्ड को रिगनाइज़ कर रही थी, क्योंकि उसमें कुछ मुझे शीट्स वगैरह बिछानी थी, तो मैंने उसकी मेजरमेंट कर ली थी। और फिर जो है बाद में मैं उसको फिर मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने एक बार जब मेजरमेंट कर ली थी ना, फिर मैंने उसके जो वेस्ट और लेंथ थी ना वो मैंने नोट डाउन कर लिया था। इससे मुझे और भी ज़्यादा इजी हो गया था। जस्ट मैं फिर सिर्फ एक ही वन टाइम ही मैंने जो है वो उसको मैं करती गई और मैं कट करने जो पेंसिल से मैं हाईलाइट कर लिया था और फिर मैं उसको कट करती गई थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं रमज़ान से पहले जो है ये सारे काम कर लूँ। इस बार मेरे क्लीनिंग के ज़्यादा काम थे, क्योंकि मुझे सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया, उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपने रूम्स और अपनी रूम को क्लीन किया, रुहाब के रूम को क्लीन किया, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में शायद आप लोगों से शेयर किया था कि रूम जो है वो मैंने अब चेंज कर दिया। अब मैं जो है रुहाब वाले रूम से ना अपने बेडरूम में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि इससे ये है कि थोड़ी बहुत अगर आप इंसान एफर्ट कर ले और थोड़ी बहुत चेंजिंग से ना आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल ईजी हो जाती है। तो पहले ये होता था कि जौन से ना मेरा जो बेडरूम था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो रहा था, चीज़ें इधर की उधर पड़ी हुई थी, मैं धुले हुए कपड़े जो है वो रख देती थी और 3-3 4-4 धुलाइयाँ जो है वो वैसे की वैसे पड़ी रहती थी। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है, तो इंशाल्लाह इस पर भी डिटेल में व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सारी जो है वो ड्रायर्स वो ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये अब मेरी जो है कबर्ड है, इसमें कबर्ड में ना जस्ट ये कोई मतलब कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए थे, बस 2 ड्रायर्स हैं जिसमें शूज़ वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे हस्बैंड ने जो है ना बोथ साइड्स पर मतलब मेरी हमारी साइड वन साइड राशिद की और वन साइड मेरी है, तो दोनों साइड्स पर जो उन्होंने मुझे ये फट्टे लगवा दिए, मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो इसका भी पहले मैंने मेजरमेंट किया और उसके बाद फिर मैं अब शीट कट करके तो फिर वो मैं इस पर बिछाऊँगी। तो मैं बात कर रही थी कि थोड़ी सी मतलब मैनेजमेंट्स के साथ और थोड़ी सी जो है वो आप ऑर्गेनाइज़ करें अपनी लाइफ को, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है लाइफ आपकी, लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। और जब से मैंने अपने रूम को शिफ्ट किया अपने रूम में, वो मेरे लिए ज़्यादा इजी हो गया। तो इंशाल्लाह तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और ये ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना वो बोर्ड बनवा के लेकर आया राशिद। पहले वो मेजरमेंट करके गए थे और उसके बाद बोर्ड बनवाया, बाकायदा उन्होंने इसके एंगल भी बनवाए थे और लेकिन फिक्स उन्होंने जो है वो खुद किया। तो ऑर्डर कर दिया, जस्ट जो है वो कारपेंटर को उसने बना दिया और शीट जो है वो मैंने यहाँ पे बिछा दी है। अब ये बहुत अच्छी मतलब हो गई है। उसने कारपेंटर ने यूँ किया कि उस पर ना उसने फिनिशिंग नहीं की, हालांकि बोला भी था उसको कि जो बोर्ड बना रहे हो, फट्टे बना रहे हो ना, इसकी फिनिशिंग लाजमी करनी है क्योंकि वो हाथ पे लगेंगे। तो खैर उसने नहीं की, इसलिए मैंने पे शीट्स बिछाई। तो अब यहाँ पर ये रुहाब की जो है वो कबर्ड है, तो इसको भी मैं अब रीऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में मैंने इसके ड्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं, सेकंड में जो है वो इसकी एसेसरीज़ हैं सारी, थर्ड में भी इसके ड्रेसेस कुछ फ्रॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, नीचे जो ड्रॉयर्स है उसमें उसकी जो है वो सॉक्स और शूज़ वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं सारी। तो इसको भी रीऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली, उसके बाद फिर मैंने इसको क्लीन किया, अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद पे सारी शीट्स बिछा दी थी। तो जितने मतलब ज़्यादा इंसान अपनी लाइफ को इजी करता जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम से पहले कर लूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये रुहाब वाली कबर्ड थी ना, इसमें इस तरीके से ये फटे लगे हुए थे सारे, तो इनको मैं अब शीट्स लगा रही हूँ। तो मैंने कहा एक मैं आपको दिखा देती हूँ और उसी तरीके से मैंने पे सारी शीट्स जो है वो बिछा ली थी। तो क्योंकि शीट मैंने एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने सारी कबर्ड्स के ड्रॉयर्स वगैरह की ना मेजरमेंट कर ली थी और शीट सारी मैंने कट करके बना के रखती थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बनाती जाऊँगी, फिर मैं बीमार होगी, रुहाब की तबीयत ख़राब होगी, तो वो स्किप हो गया। तो खैर शीट यहाँ पे मैंने जो है वो इस बोर्ड पर लगा ली थी और साथ इसको जो है वो मैं टेप लगाती गई थी, क्योंकि ऐसे अगर पहले मैंने लगा के देखा तो वो उसमें से रिमूव हो रही थी, थोड़ी ये हार्ड है ज़रा शीट।
तो वो सही से फिक्स नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे आइडिया आया कि इसको क्यों ना मैं टेप से फिक्स कर लूँ, इस तरह ये बिल्कुल भी जो है वो हिलेगी नहीं और शीट जो है ना ख़राब नहीं होगी। तो ये आइडिया काफ़ी जो है वो यूज़फुल हुआ मेरे लिए। आइडियाज़ जो है वो आते रहते हैं इंसान के माइंड में, और मैं जो है वो प्रैक्टिकल करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट जो है वो मैं करती रहती हूँ। उससे ये है कि आपको चीज़ों का पता भी चलता है और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और जब एक बार आप मिस्टेक करते हैं ना, और एक बार जब एक्सपेरिमेंट कर ले इंसान, तो नेक्स्ट टाइम पे वो ख़राब नहीं होती इन चीज़ें। तो खैर इसी तरीके से जो है मैंने सारी शीट्स वगैरह बिछा ली थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और सबसे बड़ी के मतलब रुहाब की कबर्ड को भी जो है वो मैंने चेंज कर दिया कम्प्लीटली। पहले उसकी कबर्ड में जो है वो कुछ बेडशीट्स वगैरह मैंने रखी हुई थी, तो अब वो मैंने हटा ली है। बेडशीट्स से जो है मुझे याद आया कि लास्ट व्लॉग जो है उसमें किसी ने मुझे कहा कि आपकी ना बेडशीट की कलेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सॉरी, बट मैंने तो अपनी बेडशीट की कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है बहुत अच्छी कलेक्शन है बेडशीट की, क्योंकि मैं जो है मोस्टली कॉटन की और सिंपल ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो प्रिंटेड और कलरफुल बेडशीट्स जो है वो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो खैर हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। एनीवेज़ मैंने इस चीज़ को माइंड नहीं किया बिल्कुल भी, बल्कि मैं इस वक्त देख रही थी कि मतलब इतने गौर से तो आप लोग आखिर व्लॉग को देखते हैं, तो इतने गौर से देखने का, इतने प्यार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों को जो है अपनी बेडशीट की कलेक्शंस भी दिखा दूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो खैर बातों बातों में जो है वो यहाँ पर कबर्ड भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। तो ये रुहाब की कबर्ड है, तो इसको सबसे पहले मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद जो है फिर इसकी कुछ दूसरी चीज़ें थी, लाइक इसकी जो स्टेशनरी थी उसके लिए जो है वो मैं कुछ जो है स्टेशनरी बॉक्स वगैरह लेकर आई थी। तो वो भी जो है मैं आप लोग, ये मुझे एक ही मिला ये वाला। तो उसके बाद कुछ और मेरे पास घर में रखे हुए थे, तो वो मैंने जो है वो निकाले और उनको क्लीन किया, और सारे इसकी मार्कर्स, इसके कलर्स वगैरह जो है वो मैं सेपरेट करके रखे। इसमें सारे इसके जो है वो मार्कर्स हैं जिनकी ये राइटिंग करती है। कुछ इसमें बॉल पॉइंट्स हैं और कुछ इसमें पेंसिल्स हैं, और ये बोर्ड मार्कर है, कुछ इसकी कलरफुल बोर्ड मार्कर्स भी हैं। तो डिफरेंट चीज़ों से जो है वो मैं इसको राइटिंग करवाती हूँ। किसी एक चीज़ पर मैं नहीं रखती इसको, क्योंकि बच्चे का जो है वो माइंड कभी कैसा होता है कभी कैसे होता है। तो ये है जनाब इसकी कबर्ड रुहाब की। तो इसको भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं जल्दी से। जो है वो मैं इसको भी आप लोगों को मैंने दिखा दूँ, बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी कबर्ड हो गई थी। फर्स्ट में मैं जो है सारी मेडिसिन वगैरह रखी हैं, सेकंड में मैंने इसकी सारी स्टेशनरी रख दी है, इसके कलर्स हैं, इसका बैग है और सारे कलर्स हैं, पेंसिल्स कलर्स भी हैं और वाटर कलर भी हैं, क्रेयॉन कलर्स भी हैं, और लास्ट में मैंने इसकी बुक्स रखी हैं। इसमें सारी इसकी रीडिंग, राइटिंग एंड कलर बुक्स हैं सारी। और दूसरी साइड पर जो है वो इसकी राइटिंग वाले जो न्यू इसके अभी मैंने लिए थे वो हैं। तो ये खुद ही उठा लेती है, रख भी लेती है और उठा भी लेती है। इस तरह बच्चों में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपने अपनी चीज़ों की केयर कैसे करनी है, चीज़ों को जहाँ से उठाएं वहाँ रखें, सारा बर्डन जो है वो मम्मा पे नहीं डालना। तो दिस साइड पे इसकी मैंने क्लियर कर दी थी, नीट एंड क्लीन कर दी थी। तो आई होप कि वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप लोगों के साथ एक अच्छे से व्लॉग के साथ मिलूँगी। तो ये मैं इसकी जो है वो स्वीट्स ऑर्गेनाइज़र भी लेकर आई हूँ रुहाब की स्वीट्स रखने के लिए। तो ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं इससे भी ज़्यादा, मेरी अच्छी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छा लेकर आया करूँ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग जो है वो मेरी बेडशीट्स कलेक्शन देखना चाहें तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी।